जूलियन असांजे का खंडन आने के बाद विरोधियों ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। मुझे लगता है विकीलीक्स ने जो भी किया हो, पर अगर वहां फॉल्स प्रोपेगेंडा के तहत कुछ चीजें रखी गई हैं और कुछ इस तरह की इमेज बनाने की कोशिश की गई है, तो इसकी मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पे इन सब पे जांच भी होनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई झूठा प्रचार कर रहा है, सोशल मीडिया की खास बात यह है कि सब कुछ बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाता है। बहुत आसान है, कहां से किसने क्या प्रोपेगेंडा किया, उसके पीछे क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने कितनी बार क्या किया, ये सब पकड़ में आ जाता है। आसानी से पकड़ में आ जाएगा प्रीति गांधी क्या कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का समूचा प्रचार तंत्र झूठ, फरेब और धोखाधड़ी पर आधारित है। नरेंद्र मोदी स्वयं एक बार नहीं अनेक बार गलत तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए पकड़े जा चुके हैं। उनके चेले चपाटी भी अब इस तरह का फर्जीवाड़ा करने में लगे हैं। नरेंद्र मोदी की इमेज बनाने के लिए एक विदेशी संस्था के नाम से इस तरह का प्रचार किया जाना शर्मनाक बात है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को स्वयं देश से धोखाधड़ी करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। चलिए, इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष, चुनाव का वक्त है, ऐसे में एक छोटा सा मुद्दा भी किसी भी पार्टी के लिए, राजनीतिक दल के लिए एक अहम मुद्दा बन जाता है। ऐसे में जो ये पूरा प्रकरण है विकीलीक्स ने बीजेपी की बातों को झूठा करार दिया है, चंदा इकट्ठा करने की बात कही है पोस्टर के जरिए, कितना नुकसान बीजेपी को इससे हो सकता है या बीजेपी की छवि को, जब तमाम दल विरोध में सुर एक कर रहे हैं? देखिए, वरना कितना नुकसान होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष को जो है उन पर हमले करने का एक बड़ा मौका मिल गया है। कल देखिए विकीलीक्स की तरफ से ये कहा गया, बीजेपी की तमाम ऐसे पोस्टर लगे थे जिसमें लिखा था कि अमेरिका जो है वो मोदी से डरता है, और इस तरीके के पोस्टर लिखे हुए जो है वेबसाइट पे कई जगह जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ये बात सामने आई। अब विकीलीक्स इस बात को खंडन करिए कि कहीं भी जूलियन असांज जो है, जो विकीलीक्स के संस्थापक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी भ्रष्ट नहीं है और मोदी से अमेरिका डरता है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अब चंदा उगाने के लिए जो है ये बीजेपी कर रही है। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा मौका मिल गया है विपक्ष को निशाना साधने का मोदी पर। जिस तरह की बातें अभी हाल में एक हमने सुना कि एक सेमिनार को लेकर जिसमें तमाम उद्योग जगत के लोग वहां आएंगे, एक वो, और उसके बाद ये, तो कहीं ना कहीं एक असमंजस की चीजें जो नजर आती है। शायद पार्टी को इस पे रुख साफ करना होगा, कौन किसके बिहाफ पे किस तरीके से कौन ये सब प्रचार प्रसारित कर रहा है, उसके और फिर पार्टी को उसका खंडन करना पड़ता है। तो ये पूरा मसला जो है निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान, लेकिन पार्टी तो इस पर ये साफ कह रही है कि मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए, आपको मैसेज से प्रभावित होना चाहिए, मैसेंजर से नहीं कि कौन मैसेज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले मुख्तार अब्बास नकवी की ये बात हमने सुनाई थी।